अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एक ही क्वेश्चन है और उसके 10 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 1। सबसे पहले आप इसके अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 उसको अरेंज करके लिख लें। उसके बाद कंपेयरिंग कर लें, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 और c इक्वल्स टू -2। वैल्यूज़ का क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, इक्वल होता है। उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 57 का नहीं होता तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, उसमें 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 है। उसमें आपने पहले a की वैल्यू लेट की, फिर b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास इक्वेशन से। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अंडर रूट 44 आ जाएगा, जो आपके पास 2 अंडर रूट 11 के जो है वो इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो कॉमन ले लेंगे हम, और आपके पास कटिंग हो जाएगी, 2 और 5 की कटिंग हो जाएगी, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 5 जो है वो आपका इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 3 के अंदर आपके पास a जो है वो अंडर रूट 3 है, b आपके पास 1 है, c जो है वो -4 अंडर रूट 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट करें। अंडर रूट 49 आ रहा है, जो कि 7 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। अब -1 प्लस 7 से एक दफ़ा सोल्व कर लो, -1 माइनस 7 से एक दफ़ा सोल्व कर लें, प्लस से आपने सोल्व किया तो आपके पास अंडर रूट 3 आंसर आया है, और नेगेटिव से सोल्व करेंगे तो -4 अंडर रूट 3 आया है। इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो यही रहेगा। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 4 में देखें, आपका a 4 है, b -3 है, c -14 है। आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो है वो उसको फिर से वैल्यूज़ को पुट कर दिया। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद अब आपके पास अंडर रूट 233 है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। पार्ट नंबर 5 के अंदर भी आपने a जो है वो आपके पास 6 है, b आपके पास जो है वो -7 और c जो है वो -3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। अंडर रूट अगर स्क्वायर आपका परफेक्ट बन रहा है, जो कि 121 है, वो 11 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, वो लिख दें। एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस से सॉल्व कर लें। प्लस से सॉल्व करेंगे तो आंसर 3/2 आएगा, और माइनस से सॉल्व करेंगे तो आंसर -1/3 आएगा, और आपका ये सोल्यूशन सेट बन गया। पार्ट नंबर 6 में देखें, पहले a आपके पास 3 है, b 8 है और c आपके पास 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट करें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो है वो अंडर रूट 40 आ रहा है, जो कि 2 अंडर रूट 10 के इक्वल होता है। उसके बाद आपने फिर इसके अंदर वैसे ही आपने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो है नेक्स्ट है। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 7 है, उसके अंदर आप सबसे पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। दोनों साइड्स पे आपके पास इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को आप पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को एक साथ लीजिए, एक्स वाली को एक साथ लीजिए, और कांस्टेंट एक साथ रख लें। पूरी इक्वेशन को एक साथ लेके जाके इक्वल्स टू 0 पुट कर दें। 0 पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 जो है इक्वल्स टू 0 आपके पास जो है वो एक फाइनल इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन के अंदर से आपने a की वैल्यू फाइंड की है, b की वैल्यू ली है और c की वैल्यू ली है। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -10 और c की वैल्यू जो है वो 21 आई है। वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप इनको जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अंडर रूट 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। एक दफ़ा आप इसको प्लस से सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा आप इसको माइनस से सॉल्व करेंगे। प्लस से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 7 आएगा, माइनस से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास 3 आएगा। आपका सोल्यूशन सेट जो है वो 7 और 3 आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास अगला सवाल, जिसमें आपने बिल्कुल सेम ऐसे ही काम करना है। आपने सबसे पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, एक्स के वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेना है, एक्स वाली को एक साथ लिख लेना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ कर लेना है। इक्वल्स टू 0 करके आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें से अब आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a 5 है, b -11 है, c -12 है। वैल्यूज़ आ गई है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास अंडर रूट 361 आ रहा है, 19 के इक्वल आ जाएगा, जो 11 प्लस माइनस अंडर 19 और डिवाइड बाई 10। फिर आप इसे एक दफ़ा प्लस में सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व कर लेंगे। आपके पास सोल्यूशन सेट 3 और -4/5 आ जाएगा। पार्ट नंबर 9 में भी इसी तरह आप सबसे पहले एलसीएम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर आपके पास जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उनको मल्टीप्लाई की है हमने। ए एक्स वाली को एक साथ रख ली है, एक्स के वाले को एक साथ रख लिया है, बी एक्स वालों को एक साथ रख लिया है, और जो आपके पास लास्ट पे ए और बी अलग बचे थे उनको एक साथ रख लिया। नेक्स्ट आपने सारी इक्वेशन को जो है वो 0 के इक्वल रख लिया, इसमें से कॉमन वैल्यूज़ ले लिए हैं। अब आपके पास स्मॉल ए, बी और सी है, तो आप कैपिटल ए, बी और सी से इनको रिप्रेजेंट कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आपके पास एक जो है वो आंसर आया 3a + b प्लस माइनस a + b डिवाइडेड बाई 4। इसको जो है वो आप एक दफ़ा प्लस से सॉल्व कर लें, एक दफ़ा माइनस से सॉल्व कर लें। प्लस से सॉल्व करेंगे तो आपके पास a + b आएगा, और माइनस से सॉल्व करेंगे तो a + b डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यही आपके पास सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, उसके अंदर आपके पास a b c पहले दिया हुआ था। अब इसके अंदर आपके पास l m
और एक्स स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है साथ। इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो नेगेटिव थी, सबसे पहले जी माइनस कॉमन ले लें, जिसकी वजह से एल एक्स स्क्वायर जो है वो जो आपके पास जो है वो पॉजिटिव बन गया। उसके अंदर ए की वैल्यू लें, बी की वैल्यू लें और सी की वैल्यू दें। वैल्यूज़ जो है वो फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जिसको एक दफ़ा आप पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा आप नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे। पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास एल प्लस एम डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, और अगर नेगेटिव के साथ साथ 1 आ गया। अब इसके बाद आपका सोल्यूशन सेट जो है वो 1 और एल प्लस एम डिवाइडेड बाई जो है वो एल आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.2, जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और जो है वो आपने आंसर्स निकाल लेने। इसके अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।